हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी दो क्लासें हो चुकी हैं। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी वो पहले वो क्लासें देखें, फिर इस क्लास को आप देखना, ठीक है। उन क्लासों में अपन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन ने देखा। उसमें अपन ने देखा कि पहले तो जो अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में जो सेंटेंस आते हैं उनको चेंज करना, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा जो असर्टिव है उसको इंट्रोगेटिव में और इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना। यहां तक अपन ने देख लिया था। आज अपन बात करेंगे तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था असर्टिव से इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव से असर्टिव में, जो मैंने आपको कीवर्ड बताए थे, ठीक है, वो अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन इनके एग्जाम्पल देखेंगे पहले तो, और फिर बात करेंगे अपना जो लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंदर जो है अपना एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव या असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बदलते हैं, ठीक है। और मैं जो लास्ट दोनों क्लास है उनमें एक बात पे बार बार जोर डाल रहा हूँ, तो वो चीज आप समझ लो अच्छे से। अगर आपका सेंटेंस यानी क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसका अगर आंसर बना रहे हो यानी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप किसी में भी कर रहे हो, अगर पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव में है तो उसको नेगेटिव में बदले। किसमें बदले? नेगेटिव में। यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दे, अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दे, ठीक है। दो बात तो ये, और सबसे जरूरी है कि अर्थ कभी नहीं बदलेगा। सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता, बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो आप ये तीन चीजें जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आइए अपना एग्जाम्पल करते हैं इंटरोगेटिव से असर्टिव या फिर असर्टिव से इंटरोगेटिव के, तो अपने लास्ट क्लास में इनके बारे में डिस्कस किया था। अब अपन करेंगे इनके एग्जाम्पल। मैंने यहाँ एक एक के सभी के 8 एग्जाम्पल लिए, तो इनकी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट है आर यू ए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क है और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। बदलना किसमें? असर्टिव में। असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होंगे असर्टिव में। असर्ट लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है उसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस भी आता है और नेगेटिव सेंटेंस भी आता है, क्लियर। अब अपने को पता क्या लगेगा कि अपने को अफर्मेटिव में बदलना है या फिर नेगेटिव में बदलना है? वो पता लगेगा जब अपने को इंटरोगेटिव जब आपको मिले और उसको असर्टिव में चेंज करना हो, तो आप इंटरोगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन देखें, यानी कि आर यू ए स्टूडेंट। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्या? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव मान लो, इसमें नोट का यूज हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ। कोई नेगेटिव वर्ड आया है क्या? नहीं आया। तो कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, किसमें है? ये पॉजिटिव में है कि नहीं है? और वैसे क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्लियर हुआ ना। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसको यहाँ नेगेटिव बनाएंगे आगे, तो असर्टिव का क्या बनेगा? नेगेटिव। समझ में आया क्या? इसमें नोट का यूज नहीं हुआ तो अपन यहाँ नोट का यूज कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया? नेगेटिव। अगर इधर नेगेटिव आता, कोई वर्ड नोट यूज आता या फिर नेगेटिव वर्ड आता, तो इधर इसको क्या करते हैं अपन? पॉजिटिव करते हैं, क्लियर। अब देखो आर यू ए स्टूडेंट, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इसका असर्टिव यानी साधारण बनेगा यू आर, ये नोट लग गया, ए स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखो डिड आई प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव है क्या? ये भी पॉजिटिव आ गया, इसमें नोट का यूज नहीं हुआ, तो इसको क्या बनाएंगे? डिड के साथ। नोट कभी भी अकेला नहीं आता, ये ध्यान रखना, सेंटेंस में कभी भी नोट का यूज अकेले नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्लियर। हु डज नॉट नो अम्बेडकर, हु से अपन ने देखा था, मैंने दो लिखाए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें क्या है? ये नोट का यूज हो रहा है, जो हु के साथ क्या था? वो हु जो नेगेटिव वाला था, हु जो नेगेटिव वाला था वो तो ये हो गया। अब इसको बदलेंगे किसमें? तो ये क्या है? नेगेटिव आ रहा है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में। तो जो हु का जो पॉजिटिव बनेगा वो क्या होगा, वो देखना है अपने को, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये एवरीवन। अरे हु के पॉजिटिव वाले में मैंने एवरीवन लिखाया था, ठीक है। तो हु का क्या चेंज हो गया? एवरीवन में, ये नोट हट जाएगा, इसमें पॉजिटिव बन गया, तो नो वाज अम्बेडकर, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो व्हेन से शुरू हो रहा है, WH वर्ड है, विल ही बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। व्हेन से शुरू हो रहा है तो अपने को क्या देखना है? व्हेन का नेवर, ये चेंज हो रहा है, व्हेन का नेवर ही चेंज होता है नेगेटिव में, तो ये नेवर मिल गया आपको, तो ये बन गया। कहने का मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 क्वेश्चन के। आप तो ये देखो कि हु है ना, वो किस में चेंज हो रहा है? एवरीवन में। व्हेन किस में चेंज हो रहा है? नेवर में। तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, आपको ज्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ ये करो कि जो मैंने कीवर्ड लिखाए
कौन किस में चेंज हो रहा है, इंटरचेंज होते हैं, बस वो देखो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वेहर है, वेहर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इससे पता लगना चाहिए कि आपको इंट्रोगेटिव है। एन होनेस्ट मैन नोट आ गया, तो वेहर प्लस नोट आ गया, तो इसको किस में बनाएंगे, वेहर प्लस पॉजिटिव के अंदर बनाएंगे। तो पॉजिटिव में वेहर का क्या बनता है, इसमें क्या एवरी वेहर क्या बनता है, एवरी वेहर, ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, ये हो गया अपना एवरी वेहर। बनाने का तरीका है ये, एन होनेस्ट मैन, ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है इसके साथ, अच्छा इसमें अच्छा सॉरी, वेहर एन होनेस्ट मैन, यहां विल आएगा, यहां विल कर लेना, वेहर विल एन होनेस्ट मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, तो लिखने में हो गया थोड़ा मिस्टेक, वेहर एन होनेस्ट मैन विल बी नोट हट गया रेस्पेक्टेड, और ये तो पूरी वर्ब भी हो गई ना, और ये क्या हो गया सब्जेक्ट, तो इतना सब्जेक्ट आ गया, एन होनेस्ट मैन ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है इधर, और ये क्या हो गया पूरी वर्ब, ये अपन ने यूज कर ली, ये मैन वर्ब हो गई, और आगे क्या हो गया एवरी वेहर, जो वेहर चेंज हुआ है एवरी वेहर में, क्लियर हुआ क्या। अब देखो नेक्स्ट जो वोट है अपना, ये किस में बदलेगा, वोट मोर कैन यू डू, तो वोट को अपन किस में बदलते हैं, नथिंग में। कैसे, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, तो सेंटेंस किस में है, ये पॉजिटिव में तो है, वोट के साथ कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो क्या रहा है ये पॉजिटिव, इसको चेंज किस में करेंगे, नेगेटिव में, तो वोट का जो नेगेटिव बनता है वो क्या बनता है, नथिंग बनता है, क्या बनता है, नथिंग, तो यू कैन डू नथिंग मोर। अब एक बताया था मैंने वोट इफ का, वोट इफ का, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, इसमें कोई नोट का यूज नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी नोट का यूज नहीं हो रहा। अब इसका यूज कैसे करते हैं अपन, ये मैंने लिखाया था, इट डज नॉट मैटर, ये इतना इतना लिखाया था, अरे लिखाया था ना, इट डज नॉट मैटर मच इवन दाउ ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, कहने का मतलब आप, मैंने जो चीजें बताई आपको तो उसको देखना है, समझना है कौन किस में चेंज हो रहा है, बस वो आपको ढूंढना है ऑप्शन में। वाही आर यू क्राइंग ओवर द लॉस, वाही का मैंने 3 तरीके से बताया था, तो इसके 3 तरीके से बना रखे हैं, कैसे, इट इज यूजलेस या फिर फुलिश था, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी पहला वाला, तो ये इट इज यूजलेस यहां तक तो ठीक है, या फिर यूजलेस की जगह फुलिश भी हो सकता था, वो भी ठीक था, और क्या था आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये टू आ गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये तो सही है, तो कहने का मतलब ये वाला सही है, क्लियर। दूसरा देखो, दूसरे मैंने बताया था इट इज नो यूज और इट इज नो गुड, दोनों से बताए थे, और इनके बाद क्या बताया था मैंने, जिरंड बताया था, जिरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज नो यूज और इट इज नो गुड, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, लेकिन ये देखो यहाँ तो जिरंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ टू प्लस जिरंड आ गया, ये तो मैंने लिखवाया नहीं था आपको, टू प्लस जिरंड नहीं करवाया था, सीधा जिरंड करवाया था, इट इज नो यूज या इट इज नो गुड, यानी लास्ट में मैंने नोट करके लिखवाया था, नो यूज और नो गुड के बाद जिरंड आना जरूरी है, आना जरूरी है, तो इसका तो जिरंड आ रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो हो गया सही, और ये हो गया गलत, क्योंकि किसकी वजह से गलत हो गया, ये इस टू की वजह से गलत हो गया, टू नहीं आना चाहिए था, इट इज नो यूज क्राइंग ये होता, और बाकी सेम का सेम ओवर द लॉस सही हो जाता, तो टू नहीं आएगा, टू किस में आएगा, यूजलेस के साथ ही आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये क्लियर हुआ क्या। आई होप आपको ये सेंटेंस जो मैंने करवाया एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, आपको तो वो वर्ड याद करने हैं कौन किस में चेंज हो रहे, ऑप्शन में आपको सीधे ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, उनको देखो ढूंढो और आंसर करो, ठीक है। ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव से असर्टिव, या फिर असर्टिव आपको दे दे और इंट्रोगेटिव बनवा ले, जैसे ये असर्टिव का मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, नोट का यूज आप कर रखे हो तो पॉजिटिव बनेगा, हेल्पिंग और बाहर ले लो इसकी, यू आर यू ए स्टूडेंट, ठीक है ना। ऐसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये असर्टिव हो गया, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, नोट साथ में पॉजिटिव बना तो डिड हेल्पिंग और बाहर आ जाए डिड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो ऐसे भी हो जाएगा, इंटरचेंज हो सकता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो अपने कंप्लीट हो गए। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइप था उसका जो लास्ट है वो अपन बात कर लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव या असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी आपस में इंटरचेंज होंगे। तो इसमें क्या वर्ड क्या चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए, तो वो देखो, सबसे पहले आपको क्या मिले, सेंटेंस की शुरुआत वोट से मिले और उसके बाद क्या मिले, नाउन मिले। वोट आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा और उसके बाद क्या मिलेगा, नाउन, जैसे वोट है मैन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसको बनाना है कैसे है, तो नाउन है उसके पहले कोई एडजेक्टिव ऐड करेंगे, नाउन के पहले जो नाउन सेंटेंस में दे रखा है क्वेश्चन में उसके पहले क्या करेंगे, कोई एडजेक्टिव ऐड करेंगे, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होंगे, ग्रेट हो सकता है या फिर वंडरफुल हो सकता है या फिर रबिश हो सकता है, तीनों में कोई भी वर्ड आप ऐड कर लो, ठीक है। दूसरा है वोट के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन का सिमिलर जोड़ा मिले, तो नाउन के पहले क्या मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया वोट के साथ, वोट और नाउन के बीच में क्या मिले, एडजेक्टिव, तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का यूज करेंगे, क्या करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे। एडवर्ब क्या हो सकती है, वेरी या एक्सट्रीमली,
इन दोनों वर्ड में कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ प्लस एडजेक्टिव आपको मिले, हाउ प्लस एडजेक्टिव का आपको जोड़ा मिले तो क्या करना है, एडवर्ब और एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब ऐड करनी है बस। ये एडजेक्टिव है, इसके पहले एडवर्ब ऐड कर दो तो ये हो जाएगा अपना हाउ प्लस एडजेक्टिव वाला। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों मैंने यहाँ लिखवा रखी कि एडवर्ब कौन सी ऐड करनी है, वेरी या एक्सट्रीमली में से कोई एक। एडजेक्टिव अपने पास तीन ऑप्शन है, ग्रेट, वंडरफुल और रबिश, इन तीनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके हो गए क्लियर। अगला 4 नंबर पे इफ ओनली ओ दैट या वुड दैट से सेंटेंस की शुरुआत हो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मिलेंगे आपको ये इफ ओनली ओ दैट या वुड दैट। इनको चेंज किस में करना है, आई विश में या फिर आई एक्सट्रीमली डिजायर, ठीक है। इसमें किसी में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है क्लियर। फिफ्थ पे देखो अलास, अगर ये आपको मिलता है सेंटेंस के अंदर तो ये देखो इसको तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। इट इज सोरोफुल और इट इज एक्सट्रीमली सैड और एक है इट इज सैड टू थिंक। ये ध्यान रखना, आपके ज्यादा एग्जाम में चांस है इसके, अगर आएगा ना ये कोई क्वेश्चन इसका आता है तो ये मिलेगा आपको इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये नीचे वाला नाक के बराबर मिलेगा, तो आप इसको याद रखना एक्सट्रीमली सैड, ठीक है क्लियर। ऐसे ही बुरा मिल जाए आपको तो क्या करना है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय फिर दैट। ये ऐसे कैसे मिलेगा, शुरू में आपको इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, बुरा का जॉय देखना आपको यहाँ पर, ये देखो क्लियर। ऐसे ब्रेवो, ब्रेवो के अंदर सेम आएगा लेकिन यहाँ क्या आएगा, प्रेज। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, प्रेज यानी प्रशंसा होती है। ये 5 से अगर मिल रहा है आपको तो इट इज ए मैटर ऑफ सेम, ठीक है। ये याद रखना, तीनों में क्या ध्यान रखना आपको, पूरा मिले तो जॉय ऐड कर दो, ब्रेव मिले तो वहां पर प्रेज कर दो, और 5 मिले तो वहां पर सेम जो वर्ड है उसको यूज करो। एक चीज और है, सीधा अपने को क्या मिले, हाउ या व्हाट से सेंटेंस मिल रहा हो शुरुआत में, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिले फिर वर्ब मिले, और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिले। तो जब आप उसको चेंज करोगे तो सब्जेक्ट और वर्ब से शुरुआत होगी उसकी, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा, यानी कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इधर सब्जेक्ट और वर्ब, तो इसको सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट करना है। क्लियर हुआ क्या, ये हो गया अपना एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो ये इधर तो अपन इसके एग्जाम्पल देख लिए। तो अभी मैं आपको इसी क्लास में, आज इस क्लास के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको अभी करवा देता हूँ, तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सभी के। तो आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसे आते हैं। तो आइए देखो, आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल इनके जो अपन ने देखा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। तो ये देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन वोट से आ रहे हैं, तो वोट आ गया ए मैन, तो वोट प्लस नाउन वाला जोड़ा आपको दिख रहा है आपको। वोट प्लस नाउन के साथ क्या करना है अपने को, एक एडजेक्टिव यूज करना है, किसके पहले, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव यूज करना है। तो नाउन क्या है अपना, मैन, मैन अपना नाउन ही तो है, और उसकी किससे शुरुआत हो रही है, वोट से। तो ये मैंने स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट वाला है ये देखो, वोट प्लस नाउन, तो वोट प्लस नाउन आ गया, और नाउन से पहले क्या करना है अपने को, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ऑप्शन क्या है अपने पास, ग्रेट, वंडरफुल और रबिश। तो जो मैन है उससे पहले आपको क्या यूज करना है, ग्रेट, तो ये हो गया ग्रेट, तो ही इज ए ग्रेट मैन, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में बना हुआ मिलेगा। क्लियर हुआ क्या, ठीक। वोट ए बिग हाउस, तो ये अपना आ गया एडजेक्टिव और ये अपना आ गया नाउन। ये क्या आ गया, एडजेक्टिव और अपना नाउन। सेकंड नंबर वाला देखो, वोट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इन दोनों के पहले क्या यूज करना है, एडवर्ब यूज करना है, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों का आ गया। अब एडजेक्टिव है उसके पहले एडवर्ब यूज करो। एडवर्ब क्या है अपने पास, वेरी या एक्सट्रीमली। तो क्या देखना है इसमें, वोट ए बिग हाउस आ गया, तो इट इज ए भी आ गया अपना, ये अपने ऐड कर दिया बिग हाउस, बना कि नहीं बना। तो ये वेरी क्या हो गया अपना, एडवर्ब हो गया, ये अपना एडजेक्टिव और ये अपना नाउन, तो वही तो बना है सेकंड नंबर वाला। क्लियर हुआ क्या। थर्ड नंबर वाला देखो, हाउ के साथ एडजेक्टिव, तो हाउ नाइस, ये एडजेक्टिव आ गया नाइस। अब इसको कैसे बनाए, इट इज वेरी नाइस। देखो एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों लिखेंगे, तो जो एडजेक्टिव है उसके पहले क्या करना है, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब अपने ऐड कर दी यहाँ पर, वेरी नाइस, ये एडजेक्टिव है इसमें। कहने का मतलब है अगर नाउन मिले तो उसके पहले अपना एडजेक्टिव ऐड करो, अगर एडजेक्टिव मिले तो उसके पहले एडवर्ब ऐड करो। क्लियर हुआ क्या, ये है तरीका तीनों का, ठीक है। अगला देखो, इफ ओनली ओ दैट या वुड दैट से मिले, ये देखो ओ दैट शुरू हो रहा है सेंटेंस में, आई वर रिच, ठीक है। तो इसको चेंज किस में करना है, आई विश के अंदर। ये देखो आई विश चेंज कर दिया अपन ने, आगे ऐसे कैसे, आई वर रिच, बस क्लियर। अरे वर्ड ढूंढने आपको, ये इधर वाले आपको ढूंढने और इधर वाले आपको बनाने, बस सीधा सा है, ठीक है। जैसे अलास मिल गया अपने को, तो अलास अपने क्या पढ़ा, ये रहा, इसमें तीनों है तो इसमें एक यूज कर लो,
ही इज ruined यानी बर्बाद होना, ठीक है। ruined का मतलब होता है बर्बाद होना, तबाह होना। तो ये हो गया। अलाश को अपन किस में चेंज करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये लो, इट इज एक्सट्रीमली सैड, दैट लगाओ साथ में, और ये ऐसे कैसे के, ये देखो सेम का सेम, कुछ नहीं करना। अलाश मिला, वर्ड यूज किया अपन ने, इट इज एक्सट्रीमली सैड, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। आप ये भी कर सकते हो, इट इज सोरोफुल या इट इज सैड टू थिंक, फिर दैट लगा दो, इनके बाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप दैट यूज कर लो साथ में इनके, क्या यूज कर लो, दैट, दैट, ठीक है। जैसे नीचे वाले में अपने हो रखे हैं। नेक्स्ट देखो, हुर्रा से मिल गया, वी हैव वॉन द मैच, हाँ हुर्रा मिल गया, तो इसमें सीधी सी बात है जॉय वाली होगी। ये देखो हुर्रा, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, पूरा कैसे कैसे कुछ भी चेंज नहीं करना, इस वर्ड की जगह आपको क्या लिखना है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, बस इस वर्ड की जगह अपन ये लिखा, बाकी सेम का सेम ऐसे, वी हैव वॉन द मैच, कुछ चेंज नहीं करना, वर्ड पहचाना और उस वर्ड को चेंज करना। जैसे ब्रेवो है, ब्रेव का क्या होता है, प्रेज होता है, दे हैव डन वेल, ये देखो सेम का सेम, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, ये ऐसा कैसा मैंने लिखवा रखा है आपको, अभी लिखवा है देखो, ये तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, ठीक है। बाकी एज इट इज, जैसे दे हैव डन वेल, दे हैव डन वेल, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फाइव फाइव आ जाए आपके सेंटेंस में, ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, तो ये देखो फाइव फाइव, इट इज ए मैटर ऑफ सेम दैट, इतना सेम का सेम आएगा, कुछ नहीं बदलना, इस वर्ड की जगह पर ये चेंज कर दिया, बाकी सेम का सेम, ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, क्लियर हुआ क्या। कहने का मतलब ये वर्ड इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, आपको तो वर्ड ढूंढने हैं, और सब चीज आपको एग्जाम में क्या देखना है, अगर नाउन मिल जाता है उसके पहले ग्रेट, वंडरफुल और रबी साहब ऐड कर दो, ऑप्शन में ढूंढ लो उसको। अगर एडजेक्टिव मिल रहा है तो उसके पहले एडवर्ब यूज कर दो, एडवर्ब क्या यूज करनी है, वेरी और एक्सट्रीमली ऐड करनी है, बस इतना सा खेल है। अगर एडजेक्टिव मिलता है तो उसके पहले एडवर्ब यूज करो, और अगर नाउन मिलता है तो उसके पहले एडजेक्टिव यूज करो, ठीक है। तो यही तो है, ये अपन ने देख लिया, ये अपना हो गया, क्लियर हुआ क्या। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हुआ क्या। तो इस क्लास के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव इंटरचेंज, ठीक है, वो अपन ने देख लिया। दूसरा अपन ने देखा इंट्रोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंट्रोगेटिव आपस में। तीसरा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है इसका सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल। दूसरा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, और तीसरा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल। तो वो नेक्स्ट क्लास में अपना ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट आएगा। तो ये मैंने आपको 3 क्लासेस दे दी है, और आप तो प्रैक्टिस करो, जो भी मैटर मैंने दिया आप करके देखो, इसके बाहर कुछ मिलता है तो बताना, ठीक है। और दूसरी चीज, जो 4th ग्रेड की स्पेशल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप तो फर्स्ट वाला कर लेना, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, उसी के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 99% गारंटी दे रहा हूँ 4th ग्रेड वालों के लिए स्पेशल। जो मैंने फर्स्ट क्लास करवाई थी, जो मैंने फर्स्ट क्लास करवाई थी उसके एग्जाम्पल सेकंड क्लास में मैंने करवाए थे, तो वो 2 क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4th ग्रेड की जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनको मैं यही कहूंगा कि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं वो सीख लो, उसमें आपका काम बन जाएगा। 99% गारंटी दे रहा हूँ, एग्जाम में देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।